इसी में आप सबको सलाम। आज हम कलाम मुकद्दस में से जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे नजात के बारे में। आखिर नजात है क्या, इसके बारे में हम चंद बातें सीखेंगे कि नजात हमारी जिंदगी में होनी क्यों जरूरत है। ये नजात तब आपकी जिंदगी में आएगी जब आपकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह आए। उसने नजात का काम आलम बाला जब बनाने से पहले ही तैयार रखा हुआ था कि इंसान ने किस तरह तकलीफ में मुश्किलों में जाना है, तो कौन इसका क्या करेगा, इन्हें कौन मुक्ति दिलाएगा, इन्हें कौन रिहाई दिलाएगा। खुदा बात माइंड में ये बड़ी बातें आती होगी जब खुदा को पता था कि इंसान ने गुनाह करना है, दरख्त का फल खा लेना, तो फिर खुदा को क्या जरूरत थी। पर खुदा की अक्ल को किसने जाना। देखिए 3 शख्सियात हम देखते हैं इंसानों में, खुदा, इंसान और लूसीफर जो अब शैतान कहलाता है। इंसान ने गुनाह किया है तो उसके लिए फिदिया देने के लिए कौन आ रहा है, खुदा बाप का बेटा यीशु मसीह। फरिश्ते ने गुनाह किया है तो वहां पर किसी ने हामी नहीं भरी, उन्हें डायरेक्ट गिरा दिया गया। क्यों फरिश्तों के लिए इतनी ज्यादा फेवर नहीं और इंसान के लिए इतनी ज्यादा फेवर है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस से, मेरे साथ निकाले मरकज 15 की 31 आयत निकालिए और मैं चाहती हूँ बुलंद आवाज में इरमती से पढ़ते। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आज का कलाम हमारे लिए मरकज 15 बाब उसकी 31 आयत। इसी तरह सरदार काहिन भी फिक्कों के साथ फिक्कियों के साथ मिलकर, हाँ जी, के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताइन नहीं बचा सकता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और संजार पे खुदा के बड़े शुक्र। ये वो वाकया है, मैं आपको आखिरी वाकया, ये रोजों का सीजन है, ये सलीब का दौर चल रहा है, ठीक है। यीशु मसीह ने हमारे लिए मसलूब हुआ। अब यहाँ पर ये वो लोग हैं जो बड़े आलमगीर थे, समझो पास्टर टीम लगा लो, बड़े पासवान लगा लो, खादम लगा लो, इस तरह की टाइप थे। अब ये देखे इल्म को जानते, सिर्फ इल्म नॉलेज सिर्फ इनके पास ये है। अब यहाँ पर ये यीशु मसीह को एक बात कह रहे, अगर तो तू खुदा का बेटा है, क्या कर, नीचे उतर आ, खुद को भी बचा और हमें भी इस बात का यकीन दिला दे कि तू वाकई है, हम तुझ पर ईमान लाए। आपको पता है ये लोग बिल्कुल सच्चाई पे नहीं थे। अगर यीशु मसीह इनके कहने पर वहां अपने बाप की बात को रद्द करके नीचे आ सकता था? नहीं, यीशु इनको यकीन दिलाने के लिए सलीब से नहीं उतरा। यहाँ पर यीशु मसीह हमारी नजात के लिए कहाँ पर है, सलीब पर है। हम देखते हैं आज इंसान नजात यानी कि मुक्ति मिल जाना, शिफा मिल जाना और तमाम परेशानियों से छूट जाना, गुलामी से छूट जाना, उनकी जिंदगी अब नए सिरे से शुरू हो जानी। यानी कि आज लोगों के पास पैसा, कपड़ा, सब कुछ है, पर नजात बिल्कुल नहीं है। नजात बिल्कुल नहीं है। नजात मुश्किल काम है लोगों को मिलना। पर यीशु मसीह जानता था ना तो इनको फरिश्ते नजात दे सकते थे, ना कोई और मखलूक, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा नजात देने के लिए। अब देखें बहुत ज्यादा कुआं है, बड़ी दलदल है, अब दोनों इंसान है उसी में फंसे हुए हैं, तो क्या वो जो पहले ही दलदल में है क्या वो उसको निकाल सकेगा? नहीं, फरिश्ते भी इस लायक नहीं थे कि वो इंसान को बचा सके। इसलिए मकाशवा में भी मिलता है कि आसमान पर या जमीन पर उन्हें कोई और मखलूक नजर ही नहीं कि जो उस मोर को खोल सके। इसलिए कौन थी वो मोरों को तोड़ने के लायक था? यीशु मसीह था ना। यूहन्ना ने देखा कि कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो बनी इंसान को छुड़ा सके उनके गुनाहों से। इसलिए यीशु मसीह ही हमारी निजात को, हमें मुक्ति, हमें निजात दे सकता था। आज इंसान आपको पैसा, दौलत, हर चीज दे सकते पर निजात नहीं दे सकते। रोटी भी आपको सब भी खिला देंगे, महंगी की महंगी रोटी आपको खिला देंगे। क्या आपकी तकलीफों से,
आपकी बीमारी से आपको छुड़ा सकते हैं। यीशु मसीह जब सलीब पे थे तो वो जो तकलीफें उसको मिली थी ना, जो कोड़े खाए थे, वो हमारी गुनाह उसके ऊपर थे। वो तकलीफ यीशु मसीह झेल रहा था। ये एक नेमत है, जिसके पास नजात है उसके बाद बहुत बड़ी नेमत है। घर से भी ज्यादा ये चीज की जरूरत है कि आपके पास नजात है, कि आपको नजात का तजर्बा है। क्या आज भी आप अपनी उस पुरानी इंसानियत को छोड़ सके हैं? यहाँ पर यीशु मसीह इनकी नजात के लिए ये जो बातें भी कर रहे, इनके लिए भी क्या हो रहा है, अपना लहू बहा रहा है, इनके लिए ही मसलूब हुआ है। पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर भी आज भी यही है लोग, यीशु तू मेरा ये फलाना काम करेगा तो मैं तुझ पर ईमान लाऊंगा, तब मैं तुझे मानूंगा। आज आपने अपने आप को और इन फकी और फरीसियों को देखना, क्या मैं आज वो फकी फरीसी तो नहीं हूँ जो यीशु को कह रहा है, यीशु तू मेरा ये फलाना फलाना काम कर दे तो मैं ये कर दूंगा। यानी शर्तें ला रही है, शर्त है ना, खुदा के साथ शर्त रख रहे हैं कि ये तू कर तो फिर मैं करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यीशु ने क्या वहां पे उसकी बात सुनी? आज भी जो लोग ऐसे शर्तें रखकर काम कर रहे हैं तो खुदा नहीं सुनेगा। शर्त बीच में कोई और दरमियानी ना हो, बात बस ये हो, तेरी रजा मेरी जिंदगी में पूरी। अब यीशु मसीह ने क्या कहा था, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टले, पर वो भी मेरी मर्जी हरगिज ना पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। ये बाप की मर्जी थी तो यीशु मसीह दुनिया में आए। उसने हमारा दरमियानी बना ताकि हमारा मेल मिलाप किसके साथ कराए? खुदा बाप के साथ। इंसान कैद में था, तकलीफ में था। आज भी आप देख रहे हैं इंसान नजात के बारे में उसे पता ही नहीं। मसीह में होते हुए भी ये जो फकी फरीसी थे बड़े ज्यादा शरीयत की किताब को पढ़ने वाले हैं। समझो इस टाइप पे लगा लो कि आज का इंसान समझ लो मसीह घराने में पैदा तो हुआ, वो समझता मैं मसीह हूँ, मैं खुदा को जानता हूँ, मैं खुदा से प्यार करता हूँ। अगर वो खुदा की खातर अभी तक अपने गुस्से को नहीं छोड़ सका, अपनी मूवीज को नहीं छोड़ सका, अपनी गाली को नहीं छोड़ सका, अपनी अहबजोई को नहीं निकाल सका, अपनी हरामकारी को नहीं निकाल सका, तो अभी तक उसको किसकी जरूरत है? नजात की। और नजात कौन है? यीशु मसीह। किसी में इतनी पावर नहीं है कि कोई आपको छुड़ा सके। अगर आप किसी की कैद में चले जाना तो कोई आम बंदा नहीं आपको छुड़ा सकता। वो बड़ा कोई कहते ना प्रिंसिपल हो, वही आपको छुड़ा सकेगा। इसलिए यीशु मसीह आपको आज भी कहता है, आज भी उसने तमाम लोगों के लिए वो दरवाजे खोले हुए हैं। बस आपने क्या करना है? अपनी तमाम गलतियों गुनाहों का इकरार करना है और उसने आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए बहुत से नबी आए पर किसी के पास नजात नहीं थी। किसी ने नहीं बोला कि मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। आज देखें किसी ने ये लफ्ज बोला ही नहीं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। किसी ने आपको बोला मैं आपकी बीमारियों को मैं आपकी बीमारियों से निकाल दूं, नहीं निकाल। आपको पैसा धन दौलत तो दे सकते हैं पर आपको नजात बिल्कुल नहीं दे सकते। कपड़े रोटी भी आपको दे सकते हैं पर आपको छुड़ा नहीं सकते। बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से कौन आपको छुड़ा सकता है? यीशु। यीशु क्यों कहता है बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ? ये उनके लिए बात कह रहे हैं जो बहुत सी तकलीफों में दबे हुए। खुदा उन्हें निकालना तो चाहता है पर खुदा उन कहता है मेरे पास आओ तो सही। पर आज इंसान खुदा के पास नहीं जाता। वो समझता है मैं इस काबिल हूँ, मैं इस मुश्किल को, इस तकलीफ को फेस कर लूँगा। तो खुदावन भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे। इंसान कहता मैं कमजोर हूँ, झूठ बोलता है। खुदा को कहता मैं कमजोर हूँ, खुदा कहता झूठा है, तू तो आए नहीं। जो लोग कहते हैं ना मैं खुदा से प्यार करता, अब को मैं ये बात बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग घमंडी है, बहुत से घमंडी लोग। तकलीफें पता क्यों आती है? उनका घमंड तोड़ने के लिए। तकलीफें इसलिए आती है कि अब तू जानेगा कि तेरा खुदा कौन है। अब तू जानेगा कि तुझे अबलीस ने किस दलदल में फंसाया हुआ था। आज लोग चर्च नहीं जा पाते और क्या कहते टाइम में नहीं है, टाइम में नहीं है। जब एकदम से तकलीफ आती है ना तब टाइम निकल जाता है।
तब उनका घमंड टूटता है। और खुदा कहता है कि मुझे ना हो, मैं ना तेरा घमंड, इससे अच्छा है कि तुम मैं तेरे घमंड पर आऊं, तू पहले ही अपना घमंड तोड़ ले। जब खुदा घमंड तोड़ता है ना, तो बंदा ना फिर रगड़ता है, एड़ियां रगड़ता है। कहते हैं ना, जब उसकी लाठी चलती ना, फिर आवाज में फिर बंदा खामोश हो जाता है। फिर एक ही सीन चलेगा, ऊपर देख रहे बस अब सांसें चलनी शुरू हो जाए। इसका मतलब पहले तो हमारा कोई कांटेक्ट लगा ही नहीं, कोई तार ही नहीं जुड़ी। अब देखिए कुछ लोग हॉस्पिटल में पता क्या की इशारे कर रहे होते हैं, बस ऊपर की तरफ, ऊपर वाले कि अब मेरी ऊपर वाले के साथ भी कोई लिंक नहीं रहा, इंसान के बस में नहीं है। और डॉक्टर भी क्या कहते हैं, खुदा ये जो बचा ले, यानी कि वही आपको इस बीमारी से, आपको इस तकलीफ से छुड़ा सकते हैं। अपनी तकलीफों लोगों के पास ले जाने से बेहतर है आप अपने मजबा पर आ जाए, उसके हजूर झुक जाए। खुदा कहता तू मगरूरी बंदा है, पहले सारी किथे घूमेगा, सारिया जगह ते जाएगा, जो तेन उतो कोई हल नहीं मिलेगा, फिर तू कहेगा खुदा को ले जाना। तो पहले क्यों नहीं आता? असी पहले दोस्तों हर एक अपने जो हमारे होते हैं फैमिली में, उनके साथ राब्ते कर लेते हैं। एंड पे याद आता है जी दुआ कर लेंगे, तो खुदावन कहता है मुझसे ज्यादा तू अपने अजीजों को क्या करता है, इज्जत देता है। खुदावन ये बात सैमुल को कहता है, इसका मतलब वो शिकवा गिला करता है। नजात यस्सु देता है, बरकतें यस्सु देता है, जिंदगी वो देता है। तो हम क्या करते हैं, जिंदगी के बानी को छोड़कर उस राह पर चल जाते हैं जिस राह का कोई ठिकाना नहीं, जो मौत की तरफ लेकर जाते हैं। अब देखिए नजात आपको कौन दे रहा है, खुदा दे रहा है। जिंदगी कौन दे रहा है, यस्सु दे रहा है। पर लोग चर्च जाते हैं क्या? आज आप देखें जो चर्च जा रहे हैं वो सब नजात याफ्ता है? कभी आपने कहा हो कि मैं चर्च गया हूँ, खुदा आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि गलती मैंने की है, आज मुझे एहसास हुआ है कि मुझे तेरे कदमों में आने की जरूरत थी, आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिस दिन हम अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं, खुदा हमें उसी वक्त, ये नहीं कहता कल या परसों, उसी डाकू की तरह, डाकू ने कोई हफ्ता नहीं लगाया, खुदा ने ये नहीं बोला कल या परसों, उसने कहा अभी, आज ही तो मेरे साथ क्या होगा, फरदौस में होगा, वो आज इसी वक्त आपको छुड़ाएगा। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए। आज लोग अमीर तो है, पर वो किसकी जाल में है, अबलीस ही पैसा देता है। खुदावन की जो दौलत है उसके साथ गम नहीं होता। वो आप आधी रोटी भी खा रहे हैं ना, पर अंदर बड़ा सुकून है, यानी वो नजात याफ्ता है। और जिसके पास इतना पैसा भी है पर उसके अंदर सुकून नहीं है, नजात नहीं है, तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है। और जिसके अंदर नजात नहीं है, यानी कि जो किसी मुश्किलों में उलझनों में फंसा नहीं है ना, उसको किसी चीज़ की मुश्किल नहीं है। अब देखिए जो नजात का तजर्बा ही नहीं जानता, जिसको पता ही नहीं है कि मैं मुक्ति पा गया, मैं आज़ाद हूँ या नहीं, मैं शिफा पाया हूँ कि नहीं, वो हर वक्त क्या रहेगा, खौफ में रहेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते मैं नजात याफ्ता हूँ। आज हमने सोचना है कि वाकई में हूँ, क्या मैं अपने उन तमाम बातों को छोड़ सका हूँ। चरत ताकि नहीं हमने रहना हलीम और फरोतन। असल तो नजात का तजर्बा हमें तब पता चलता हमारे अपने घर में कि वाकई मैं नजात पा चुका हूँ, क्या मैं वाकई सबकी बातों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या मेरी जिंदगी बदली है, क्या मैं गाली के बदले गाली दे रहा हूँ, क्या मैं थप्पड़ के बदले थप्पड़ दे रहा हूँ, क्या बस मैं अपने ही बारे में सोच रहा हूँ या दूसरों के बारे में भी सोचता हूँ। आज ये सवाल है आपकी जिंदगी में कि नजात हमारी जिंदगी में है या नहीं। क्या मुझे इसकी हर वक्त मसलसल क्या करनी है, जरूरत है। जो बेड़ी आपके पाँव में अबलीस ने डाली हुई है वो कैसे टूटेगी, खुदा के कलाम से, यस्सु मसीह से तोड़ने की ताकत रखता है। इसी तरह यूहन्ना रो रहा था कि कोई बचा नहीं सकता, पर वहां पर किसने बोला मत रो, एक ही है जो हमें बचाने की और आगे बोले बचाने की ताकत रखता है, तो वो सिर्फ यस्सु मसीह है। आज वाकई यस्सु मसीह जब जब आप देखें वो हमें तसल्ली देता है, मत रो, खौफ ना खा, दिलेर हो जा, हिम्मत ना हार, मैं तेरे साथ हूँ। यह बड़ी खूबसूरत है, हकूक में लिखा 3:18-19, मैंने अपनी तरफ से लिखा क्योंकि ये मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है,
मैं फिर भी खुदावन में मुस्कुराती रहूंगी। अनम अपने नजात देने वाले खुदावन से खुश है। खुदावन मेरी कुव्वत है, वो मेरे पाँव को हिन्ने के पाँव जैसे बना देता है, वो मुझे ऊंची बुलंदियों के चढ़ने के काबिल बनाता है। हालेलुया। किसने नजात दी? जब पाँव में संगन नहीं है ना, तो फिर आप ऊंची ऊंची बुलंदियों में जाए। अब देखिए कबूतर को देख ले, कोई घर में आपने परिंदा रखा हो पर उड़ने में बड़ा तेज होगा ना, तो मालिक क्या करेगा? उसको बांध देगा। और शैतान ने उन तमाम लोगों को बांधा हुआ है जिसको पता है इसकी बड़ी रफ्तार है, उसकी जिंदगी में वो तकलीफें पैदा कर देगा कि ज्यादा उड़ ना सके। पर वो क्या कहते हैं कि मैं अपने नजात देने वाले खुदावन से खुश हूँ। आपको कौन बुलंद करेगा? खुदावन। शैतान कौन है? इस जहान का मालिक कौन है? इब्लीस। उसने लोगों के पाँव पे क्या डाला हुआ है? रस्सी डाली हुई है, बेड़ियां डाली हुई है। तो तोड़ने को कौन आता है? यीशु मसीह। आज भी लोगों के पाँव में वो क्या है? बेड़ियां है। और जब यीशु मसीह तोड़ता है तो वो आपको कहाँ पहुंचाता है? ऊंची बुलंदियों पर चढ़ाने के काबिल बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपको बना नहीं सकता। इंसान का डॉक्टर ने सिर्फ एक डम्मी बना सकते पर बना नहीं सकता। पूरा मुकम्मल जाने सिर्फ बना कौन सकता है? यीशु मसीह। वो ही आपको तख्लीक करने वाला है। शैतान ने आज से मेरे अजीजों बहुत सी जिंदगियों के पाँव में क्या डाली है? बेड़ियां डाली हुई है ताकि वो बढ़ ना सके। और उन्हीं के पाँव में बेड़ियां डाली हुई है जिनसे उसको खतरा है कि ये उड़ ना जाए। ये उड़ गया तो ये बहुतों को उड़ा ले जाएगा। ये ज़बूर ऐसे नहीं गाया गया, यस्सु नाल परीत जिना दी सौ पापी भी तर जांदे वे। तो मेरे अजीजों, उन लोगों के लिए एक और जुमला है जो यस्सु को छोड़कर किसी और के साथ प्रीत। एवे उम्र गवाई मूर्ख दुनिया कौन पसारे ना। दुनिया के पीछे अपनी उम्र ना खराब करे। नजात पानी है तो यस्सु मसीह के पास आए। हम इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करेंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या आज वाकई ही मेरी जिंदगी नजात याफ्ता है? हालेलुया।